नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रत्येक पार्टी हर हाल में चुनाव जीतकर संसद में अपना दावा प्रस्तुत करने को बेताब है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अभी हाल में ही 16 जनपदों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस सपा के हुए गठबंधन के बाद अचानक घोषित किए गए प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव द्वारा कस्बा स्थित अपने आवास पर बैठक कर प्रेस वार्ता के दौरान इस संबंध में विरोध जताया। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने कहा कि पूर्व में हुए चुनावों में कांग्रेस का वोट सपा के पक्ष में जाता रहा है। समाजवादी पार्टी के बारे में पूछा आपने, मैनपुरी से पूछा, फरुखाबाद से पूछा। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोगांव विधानसभा 40 साल तक ये फरुखाबाद लोकसभा में रही। 40 सालों में समाजवादी पार्टी केवल एक बार फरुखाबाद से लोकसभा चुनाव जीती। कभी भाजपा जीती, कभी जनसंघ जीता और ज़्यादातर कांग्रेस जीती है। खुर्शीद आलम जी जीते यहाँ से, अवधेश सिंह जीते, सलमान खुर्शीद जीते। तो निश्चित रूप से इस सीट पर कांग्रेस का दावा मजबूत है। फरुखाबाद सीट पर ये इंडिया गठबंधन में निर्णय हो जाएगा। दूसरा रहा जहाँ भोगांव विधानसभा की बात, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें डिम्पल जी चुनाव लड़ी थी। हमारे नेता सलमान खुर्शीद जी द्वारा, लुईस खुर्शीद जी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये निर्देश था कि डिम्पल जी को हर हालत में चुनाव जिताना है। पहली बार इतना सख्त निर्देश मिला था कि हर हालत में डिम्पल जी को जीतना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को जो जन विरोधी है, जो इस पार्टी को हर हालत में मैनपुरी चुनाव हराना है। क्योंकि भोगांव विधानसभा सलमान खुर्शीद जी का घर रही है। उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रहे, मंत्री बने, वो भी बने। उनके यहाँ के घर घर में, परिवारों में उनके संबंध रहे। उनके निर्देश पर पहली बार ऐसा हुआ, ये सीट समाजवादी पार्टी लोकसभा की जो सीट मैनपुरी थी भोगांव से, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे सांसद धर्मेंद्र जी रहे हों, चाहे सांसद तेज प्रताप जी रहे हों, सभी लोग भोगांव विधानसभा से हार के जाते थे। उनकी जसवंतनगर और करेल जो सीटें थी उनसे वो जीतते थे, लेकिन भोगांव से हमेशा हार के जाते थे। लेकिन पहली बार माननीय सलमान खुर्शीद जी के निर्देश पर जो उनके जहाँ जहाँ संबंध थे उन्होंने फ़ोन करके गाँव गाँव भोगांव विधानसभा में बताया कि इस बार डिम्पल जी को भारी बहुमत से जिताइए। तो यहाँ से हमेशा जो 20,000 से सपा की हार होती थी भोगांव विधानसभा से, पिछले उपचुनाव में 25,000 से डिम्पल जी जीत के गई। लगभग 45,000 मतों का अंतर रहा। ये सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के हमारे नेताओं के, प्रदेश के और राष्ट्रीय नेताओं का जो निर्देश था उसका परिणाम रहा। इसी प्रकार कन्नौज लोकसभा सीट है, उसके गोरसाईगंज जैसे बड़े कस्बा फरुखाबाद लोकसभा में थे जो अब कन्नौज में चले गए। सलमान खुर्शीद जी के निर्देश पर अभी चुनाव हुआ स्थानीय निकाय का समदन टाउन एरिया में। सलमान साहब ने एक टिकट दिलवाया, वो चेयरमैन कांग्रेस का जीता कन्नौज जनपद में समदन से, और वहाँ चेयरमैन बने। निश्चित रूप से उनका सलमान खुर्शीद का जो पारिवारिक रिश्ता बना के जो चलते हैं, कन्नौज लोकसभा में भी बहुत से ऐसे जो फरुखाबाद लोकसभा में पहले थे कस्बा या गाँव जो चले गए, वहाँ उनका बहुत अच्छे संबंध है और उनके कहने पर लोग अपना निर्णय लेते और बदलते हैं। समाजवादी पार्टी को भी ये विचार दिमाग में रखना चाहिए कि कम से कम ये कांग्रेस के जो हमारे आसपास जनपद हैं, कन्नौज, जो मैंने भी उनकी सीटें देखी हैं, कन्नौज है, एटा है, फरुखाबाद है, फिरोजाबाद है, इन जनपदों में केवल कांग्रेस के एक ही बड़े नेता हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि अपनी जो सीट घोषित की फरुखाबाद की, वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कन्नौज और मैनपुरी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो उनके लिए काम करते आए हैं, और मैनपुरी जैसे जनपद में पार्टी के कहने पर हमेशा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, मैं 10 साल जिलाध्यक्ष रहा, 3 सांसद प्रत्याशी आए मेरे 10 साल में, तेज प्रताप जी, मुलायम सिंह जी, धर्मेंद्र जी, खुल करके उनका साथ दिया। लेकिन कभी समाजवादी पार्टी के सांसद ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को बना के ये नहीं पूछा बुला करके कि आपकी भी क्या समस्याएं हो सकती हैं, जब हम चुनाव आपको लड़ाते हैं पूछे तो काम किससे लेंगे। तो ये विचार है कि जब हम आपको वोट, मैनपुरी, कन्नौज हमेशा कांग्रेस छोड़ देती है, आपके लिए हमेशा कांग्रेस छोड़ती है, आप रायबरेली, अमेठी छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो आसपास के जनपदों के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा को ध्यान में रखते हुए हमारे एक वरिष्ठ नेता के लिए
समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी पुनर्विचार कर और स्वयं स्वेच्छा से फरुखाबाद के लिए माननीय सलमान खुर्शीद के लिए उनको सीट छोड़ देनी चाहिए। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का निवेदन है और इंडिया गठबंधन जब घोषित करेगा तब ये सीट सलमान खुर्शीद के खाते में। मुझे उम्मीद है कि माननीय अखिलेश जी निश्चित रूप से इस सीट को, फरुखाबाद सीट को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ATN भारत। नमस्कार।